नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM। दोस्तों, बिहार चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिलते ही सीएम फेस की कवायद में तगड़ा वाला पेच फंस गया है। एक और जहां समूचा गोदी मीडिया ये माहौल बनाने में लग गया है कि नीतीश के बिना भी अब बीजेपी की सरकार बन सकती है, तो वहीं दूसरी ओर पीएम साहब और उनके चाणक्य के बहुत ही करीबी नेता सीएम की रेस में नंबर 1 बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि भले ही पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को बधाई दी है, लेकिन अंदर खाने में ये बात लगभग पूरी तरह से साफ है कि सीएम नीतीश कुमार नहीं होने जा रहे हैं। इसी को लेकर अचानक सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंचे हैं और आधे घंटे से ज्यादा मीटिंग चली है। इस मीटिंग के बहुत बड़े मायने हैं। सवाल यह है कि अचानक क्यों ये चर्चा शुरू हो गई कि बिना नीतीश के भी बीजेपी अब सरकार बना सकती है, और वो मोदी और शाह का कौन सा सबसे करीबी नेता है जो सीएम की रेस में नंबर 1 बताया जा रहा है। ये हम आपको आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि एनडीए को इतनी करारी जीत मिलेगी, लेकिन रिजल्ट को लेकर न सिर्फ विपक्षी दल सवाल उठा रहा है, बल्कि ज्ञानेश जी के विभाग की कई भयंकर गलतियां भी पकड़ी गई हैं। लेकिन इस सबके बाद भी एनडीए को मिले बहुत बड़े जनादेश में आपसी सिर्फ फुटबॉल एक बार फिर से शुरू होती दिख रही है। आपको बता दें कि बहुत कोशिश के बाद बीच चुनाव में बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपना सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित किया था, और अब जब बीजेपी रुझानों और जीत के बीच में 94 के अंक पर पहुंच गई है, तो उसका अपने सीएम वाला सपना पूरा होता दिखाई देने लगा है। और आपको बता दें कि मीडिया ने इसका खेल भी शुरू कर दिया है। बड़े चैनलों पर इस तरह की खबरों की भरमार है कि अब बीजेपी चाहे तो नीतीश कुमार के बिना भी सरकार बना सकती है। खबर देखिए, इसमें लिखा है बिहार में जेडीयू के बिना भी सरकार बना सकती है बीजेपी, नीतीश के बगैर एनडीए के नए समीकरण। जैसा कि हेडलाइन से ही साफ है कि बिहार में जेडीयू के बिना भी बीजेपी सरकार बना सकती है, क्योंकि बीजेपी को 94 सीटें अकेले मिल गई है, और एनडीए या बीजेपी बिना जेडीयू के एनडीए की सीटें बहुमत के नंबर 122 पर पहुंच गई है। नए समीकरण के मुताबिक भाजपा अब तक 94 सीटों पर आगे है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 19 सीटों पर आगे, जीतन राम मांझी की पार्टी हम 5 सीटों पर आगे है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीटों पर आगे। सभी पार्टियों का जोड़ मिलाकर 122 बनता है, जो बिहार में बहुमत का आंकड़ा है। इनमें जेडीयू की 82 सीटें शामिल नहीं है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर उतरी थी, जिसमें से 94 सीटों के साथ भाजपा बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। आपको बता दें कि एक और बिहार चुनाव में महागठबंधन ने तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया था, लेकिन मंचों पर नीतीश कुमार की मौखिक रूप से तारीफ करते हुए भाजपा ने कभी उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बताया। हर बार यही सुनने को मिला कि एनडीए अगर बहुमत में आई तो विधायक दल की मीटिंग में मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। भाजपा के दिग्गज नेता भी नीतीश कुमार का नाम बतौर भावी मुख्यमंत्री के तौर पर लेने से परहेज करते दिखे, और अब जब एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलती दिख रही है, तो बीजेपी अपने रोल में आती दिख रही है, और पीएम साहब और उनके चाणक्य जी बिहार में बीजेपी का सीएम वाला गेम फिट करना चाहते हैं। और यही वजह है कि मीडिया ने खबर बहुत जोर शोर से दिखाना शुरू कर दिया है कि वो बीजेपी चाहे तो नीतीश कुमार और जदयू के बिना भी अब बिहार में सरकार बना सकती है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि ये सीधे सीधे जदयू को ब्लैकमेलिंग है, और न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि जदयू इस पूरे गेम को समझ रही है। आपको बता दें कि यही वजह है कि जैसे ही एनडीए की जीत लगभग सुनिश्चित हो गई, तुरंत सम्राट चौधरी सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं, और काफी देर तक अंदर मीटिंग चली है। दावा किया जा रहा है कि सीएम को लेकर कुछ न कुछ तो मंथन हुआ ही होगा। वैसे भी अमित शाह हो या बीजेपी पहले से ही ये बात कह रही थी कि विधायक दल की मीटिंग में फैसला होगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार के विधायक बीजेपी से कम है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के दावे मजबूत होते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि पहले नीतीश के पास ये ऑप्शन हुआ करता था कि अगर बीजेपी से बात नहीं बनी तो वो महागठबंधन के पाले में चले जाएंगे, लेकिन इस बार वो गेम भी खत्म हो गया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की इतनी भी सीटें नहीं आई है कि नीतीश कुमार पलटी मारकर भी सीएम की कुर्सी हासिल कर सके। ऐसे में एक बात तो साफ है, नीतीश कुमार दोनों तरफ से फंस गए हैं। एक तरफ उनकी सीटें कम आने से वो सीएम के दौर से बाहर हो गए हैं, तो वहीं महागठबंधन की सीटें बहुत कम होने से उनकी ब्लैकमेलिंग का धंधा भी समझिए कि लगभग बंद ही है। ऐसे में पीएम साहब उनके चाणक्य बिहार में बड़ा दांव खेल सकते हैं। आपको बता दें कि भले ही सम्राट चौधरी ने आज एनडीए की जीत की खुशी में तुरंत आनंद फानन में नीतीश कुमार से मुलाकात कर ली है, लेकिन बीजेपी के दिमाग में सीएम पद को लेकर कोई दूसरा ही नाम नहीं चल रहा है, क्योंकि पीएम साहब और उसके चाणक्य की ये
पहले से ही नीति रही है कि वो सीएम की कुर्सी पर उसी को बिठाते हैं जिससे सीधे दिल्ली से सत्ता संचालित हो सके। और इस पूरे खांचे में सही तरह से नित्यानंद राय फिट बैठते दिख रहे हैं। नित्यानंद राय पहले से ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं। आपको याद होगा कि जब सीट शेयरिंग पर अचानक चिराग पासवान के तेवर तल्ख हो गए थे और धर्मेंद्र प्रधान और कई बड़े दिग्गज जब कुछ नहीं कर पाए थे तो नित्यानंद राय ने ही मिलकर सारा खेल सही कराया था और चिराग 23 सीटों पर मान गए थे। बाद में उनको 29 सीटें मिली थी और अब शायद बीजेपी आलाकमान इन्हीं नित्यानंद राय को सीएम बनाने की तैयारी में है, क्योंकि नित्यानंद राय ही वो आदमी थे जिन्होंने दावा किया था कि इस बार बिहार में एनडीए को 200 प्लस सीटें मिलेंगी और एनडीए इतिहास रचेगा। और ये दावा कहीं ना कहीं सही साबित भी हुआ है। आपको बता दें कि नित्यानंद राय पिछड़े यादव समाज से आते हैं और बिहार में फिलहाल एनडीए को लेकर लोकसभा चुनाव में जीत के लिए यादव चेहरे पर दांव खेलना है, क्योंकि बिहार में यादव की तादाद अच्छी खासी है और बिहार को अगर बीजेपी का गढ़ बनाना है तो यादव मतों को तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि नित्यानंद राय संघ से सीधे जुड़े हुए हैं और कामकाज और फैसले लेने में भी उन्होंने महारत भी हासिल की है। ऐसे में फिलहाल नित्यानंद का नाम सबसे आगे चल रहा है और न सिर्फ नीतीश कुमार के सीएम पद पर खतरा मंडरा रहा है बल्कि कई सालों से सीएम का ख्वाब सजा रहे सम्राट चौधरी के लिए भी बहुत बुरी खबर है। हालांकि अभी बैठकों का दौर जारी है और 18 तारीख तक सीएम के फेस पर फैसला होना है, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना नित्यानंद राय को लेकर ही है। ऐसे में आपका क्या मानना है कि जिस तरह से मीडिया में खबरें चलने लगी है, क्या इस बात का संकेत नहीं है कि बीजेपी अब अलग गेम प्लान की तैयारी में जुट गई है? क्या अब पीएम साहब और उनके चाणक्य अब बिहार में अपना सीएम बनाएंगे? क्या नीतीश का काम बिहार से खत्म हो गया है? क्या नित्यानंद राय बिहार के नए सीएम बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4PM। नमस्कार।